तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। साथ ही ठीक है, आज का हमारा जो क्लास होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है क्लास मित्र। ठीक है, आज का हमारा कैप्सूल क्लास 43 नंबर मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा क्लास होने वाला है, सभी साथी अटेंड करेंगे पूरे क्लास को। ठीक है, पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग सारे प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है ये जो मैंने प्रश्न बता रहा हूँ मित्र, ठीक है, कहाँ से बता रहा हूँ सब कुछ मैं बता देता हूँ आप लोग को। पहले ही जो नाम सुने होंगे, सार संग्रह का बुक आता है, सार संग्रह का बुक आता है मित्र। ठीक है, यह खान सर द्वारा लिखा गया बुक है। किसके द्वारा? खान सर के द्वारा लिखा गया बुक मित्र, खान सर के द्वारा। इस बुक आप लोग को पता है, जो ये बुक लिया होगा, जो साथी हमारा पढ़ रहा होगा इस बुक से ना, उनको पता होगा कितना महत्वपूर्ण बुक है आप लोग के लिए साथी। ठीक है, ये स्पेशल रेलवे के लिए बनाया गया बुक मित्र। ठीक है, ये स्पेशल खान सर ने ही बनाया है, अपने हाथों से राइटिंग किया मित्र। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी बातों को। ठीक है मित्र, और एक किरम पब्लिकेशन का बुक है, और आप लोग को पता है किरम पब्लिकेशन की बुक से, यही किरम पब्लिकेशन का बुक जो आप लोग के स्पेशल रेलवे के लिए बनाया गया मित्र। ठीक है, इसी बुक से हमने पूरे 41 पी वाई क्यू सेट को हमने पूरे कितने पार्टों में, पूरे हमने 81 पूरे 88 पार्ट में कवर किया मित्र। पूरे 88 पार्ट में कवर किया, और ये सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मिल जाएंगे सारी वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज वहाँ पे देख लेना मित्र। ठीक है, एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा आप लोग को कि किस एग्जाम में किस किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, और उसी प्लेलिस्ट में 50 उसी प्लेलिस्ट में 50 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, उसको भी देख लेना आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र। ठीक है, बाकी इस कैप्सूल क्लास को अटेंड कीजिए। ये जितने कैप्सूल क्लास मैं बता रहा हूँ सार संग्रह की बेस्ट बुक से मैं बता रहा हूँ मित्र। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग पढ़िए मित्र। ठीक है, बाकी जो हमारे साथी मित्र भाई बहन लोग चैनल पे नए अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास तक मित्र। ठीक है, तो चलते हैं, बहुत बातचीत कर ली, हम चलते हैं प्रश्न को देखते हैं मित्र। प्रश्न आप लोग को कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। एक जो आप लोग के अंदर डाउट बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं क्लास है मित्र, ठीक है, तो आप लोग का खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, बाकी आप लोग तुक्का का प्रयोग नहीं करेंगे कि तुक्का मार के चले जाएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं करना आप लोग को मैं। ठीक है, मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक वनडी एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ जिसमें नेगेटिव मार्किंग उपलब्ध हो, उसमें तुक्का मत मारिएगा आप लोग। और आप लोग को पता है बहुत अच्छे से कि इस आरपीएफ कांस्टेबल में -1/3 के नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है मित्र। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न नंबर है पहला नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि दैट वैली किस देश में स्थित है मित्र। ठीक है, जो हमारी डेथ वैली है वो किस देश में स्थित है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा ब्राजील है मित्र। इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर होगा मित्र, बता दें आप लोग को, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो सभी साथी हमारे कापी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे प्रश्नों को नोट कीजिए एक उरी से मित्र। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर है कौन सा, दूसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का दूसरा प्रश्न क्या बोला है, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है मित्र। ठीक है, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि जो चक्र घूमता मित्र, ठीक है, 12-12 घंटे का मित्र होता है ना, टोटल मिलाकर 24 घंटे जो होता है वो किसके कारण होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होता है, पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं मित्र। ठीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ आप लोग को, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी का जो दिन रात चक्र वो बदलता रहता है, आप लोग का पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है मित्र। ठीक है, तो समझ चुके आप लोग बहुत अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 3rd नंबर। ठीक है, तो 3rd प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए। आज का हमारा तीसरा प्रश्न पूछा है, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन हमारा मध्य में रहता है मित्र, यही आप लोग को बताना कौन मध्य में रहता है साथी। ठीक है, देख रहे हैं गजब गजब का प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न साथी। इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों को मैं रटवा दूंगा, बस हमारे साथ आप एंड तक बने रहिए। पहला तो चंद्रमा है, दूसरा पृथ्वी है, तीसरा हमारा सूर्य है, चौथा हमारा कोई अन्य ग्रह है मित्र। ठीक है, तो सभी साथियों को बता दी, इस प्रश्न का हमारा जो मोस्टली राइट आंसर होगा आप लोग को, चंद्रमा आप लोग को दिख रहा है ना, चंद्रमा यानी मून आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रमा इज द राइट आंसर मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, हमारा 4th नंबर मित्र। ठीक है, तो 4th नंबर क्या है साथी, प्रश्न पढ़िए ध्यान से आप लोग। 4th नंबर प्रश्न पूछा है कि किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता मित्र। ठीक है, जो हमारा मालदीव का जो राष्ट्रपति चुनाव है मित्र, वो किसने जीता मित्र, आप लोग को यही बताना है कि मालदीव का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो जीता किसने जीता, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने, अब्दुल्ला यामीन और मोहम्मद नसीद ने। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न हमारे इस चौथे प्रश्न का जो हमारा जबरदस्त आंसर क्या होगा मित्र, सभी साथी बताएंगे मित्र। बता दें इस प्रश्न का हमारा
मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा आप लोग क्या, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। फोर्थ प्रश्न का राइट आंसर ए वाला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की, और आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 5th नंबर मित्र, ठीक है। तो आज हमारा 5वां प्रश्न मित्र क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग सभी साथी हमारे आज के 5वें प्रश्न को पढ़िए। तो आज का 5वां प्रश्न क्या पूछा है, 5वां प्रश्न पूछा है कि समय समय पर गुदा द्वार मल बाहर निकाल दिया जाता है मित्र, ठीक है। जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं मित्र, यानी समय समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है जिसे कहते हैं मित्र, इसे क्या कहते हैं। हमारा बायोलॉजी का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र, ठीक है। तो पहला तो निष्कासन है, दूसरा अवशोषण है, तीसरा अंतर्ग्रहण है, और चौथा मित्र हमारा क्या हमारा स्वांगीकरण मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करिए मित्र। इस 5वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। तो बता दें आप लोग को, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का राइट आंसर होगा। मार देंगे आप लोग किसको, पहले को। निष्कासन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। निष्कासन के द्वारा जो होता है मल बाहर को, मल जो होता है वो बाहर उसको निकाल दिया जाता है मित्र, ठीक है। तो समझ चुके आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 6 नंबर, यानी आप लोग का 6वां प्रश्न मित्र क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो 6वां प्रश्न बोला हमारा, क्या बोला है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहते हैं मित्र, ठीक है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है मित्र उसको क्या कहते हैं मित्र, ठीक है। पहला तो हमारा रोग वाहक है, पहला तो क्या हमारा रोग वाहक है, ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से। दूसरा हमारा रोगाणु पैथोजेंस है, तीसरा हमारा प्रतिजन है, चौथा हमारा है प्रतिरक्षी मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी रोग उत्पन्न करने वाली जो सूक्ष्म जीव हैं उनको कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग मार देंगे किसको, रोगाणु यानी पैथोजेंस को, ठीक है। रोगाणु का ही दूसरा नाम पैथोजेंस है मित्र, समझ चुके आप लोग अच्छे से। बाकी मित्र भाई बहन लोग हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग ध्यान से। तो आज हमारा प्रश्न नंबर 7 नंबर है, तो 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पूछा क्या है, ग्रंथियों से प्रश्न पूछा, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है मित्र, ठीक है। पीयूष जो हमारी ग्रंथि है वह कहाँ स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि हमारी वो कहाँ पे स्थित होती है। तो पहला तो वक्र के निकट होती है, दूसरा ऑप्शन क्या हमारा मस्तिष्क के निकट, तीसरा है फेफड़ों के निकट, और चौथा है अमाशय के निकट मित्र, ठीक है। गजब का प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न मित्र, आप लोग को आशा करते हैं मजा भी आ रहा होगा प्रश्न करते समय मित्र, ठीक है। देख सकते हैं ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग की एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जो आप लोग को समझ में आए कि प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। आप लोग आसानी से उत्तर भी दे सकते हैं मित्र, ठीक है। बस इसका जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है मित्र वो थोड़ा हार्ड होता है, बाकी इसका एग्जाम में नॉर्मली आप लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आप लोग का तैयार रहना चाहिए मित्र, ठीक है, बस, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, जो पीयूष ग्रंथि हमारी जो स्थित होती है मित्र, बता दें आप लोग को मस्तिष्क के निकट स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, मस्तिष्क के निकट। तो समझ चुके आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 8 नंबर मित्र, ठीक है। तो 8 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 8 पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का जो सिद्धांत है वह दिया था मित्र। तो इसका आंसर क्या होने वाला, पहला तो मेंडल दिया है, ठीक, दूसरा डार्विन दिया है, ठीक, तीसरा क्या दिया हमारा ऑप्शन, तीसरा हुक दिया है, और चौथा हमारा रदरफोर्ड दिया मित्र, ठीक है। सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आप लोग को एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम मिलेंगे, और यही ना उठा देते ये भी कोई संभावना नहीं मित्र, ठीक है। क्योंकि जितने प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है, और सभी एक प्रैक्टिस के बेस पे मैं बता रहा हूँ मित्र, ठीक है। आप लोग का एक प्रैक्टिस हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है जो मैंने अभी बताया कि सार संग्रह का जो बुक है मित्र वो पूरा थ्योरिकल है, ठीक है। उसी बुक को मैंने एक ऑब्जेक्टिव की तरह आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा कि आप लोग का जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए मित्र, ठीक है। क्योंकि वहाँ थ्योरी आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं मित्र, ठीक है। नहीं तो एक बार कभी उस बुक को देखना उठाकर मित्र कैसा लगता है, बुक तो बहुत मज़ेदार है लेकिन पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है क्योंकि थ्योरिकल है, थ्योरिकल जल्दी याद नहीं होता मित्र, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। इस 8वें प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा मार देंगे आप लोग किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे, ठीक है। डार्विन आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, ठीक है। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। तो अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला मित्र, आज का हमारा 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़िए आप लोग, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो 9वां प्रश्न जो बोला हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं मित्र, क्या हमारा संयोजी ऊतक नहीं है, क्या पूछा, ऊतक है नहीं है, ऊतक नहीं है। तो पहला तुम्हारा सनहत अस्थि है, ठीक है, दूसरा हृदय मांसपेशी है, तीसरा एरिओलर ऊतक है, और चौथा हमारा वसामय ऊतक है मित्र, ठीक है। तो ध्यान से बताने का सभी साथी प्रयास करिए। इस हमारे 9वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन एक
एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग हृदय मांसपेशी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग समझ चुके हैं, हमने 9 प्रश्न तक अच्छे से देखा मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। हम एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे मित्र, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आप लोग इसी वीडियो में ना सारे प्रश्न आप लोग रट लीजिए, ठीक है। आप लोग डेली बाय डेली, आपको पता है डेली वीडियो हमारा अपलोड होता है मित्र, ठीक है। ये क्लास नए क्लास आप लोग को अटेंड मिलता है मित्र, ठीक है। अच्छा क्लास मित्र, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर, ठीक है। तो पढ़िए आप लोग आज का 10वां प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं मित्र, क्या पूछा है, गति का मात्रक नहीं है, किसका गति का मात्रक नहीं है ये बताना आप लोग को। गति का मात्रक आप लोग को पता है, ठीक है। गति का मात्रक नहीं है वो बताना आप लोग को। तो मीटर प्रति सेकेंड गति का मात्रक है, मीटर स्क्वायर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है, तो इसका ऑप्शन पर किसको मारेंगे मित्र, ऑप्शन में मार देंगे मीटर स्क्वायर प्रति घंटा आप लोग का जो है वह मात्रक आप लोग का, यह हमारा गति का मात्रक नहीं, बाकी आप लोग का सभी गति के मात्रक है मित्र, ठीक है। समझ चुके आप लोग बहुत अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 11वां नंबर है। तो 11वां नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए। पूछा क्या प्रश्न, क्या पूछा, पहले आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़ना सीख लीजिए कि आप लोग का, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपे होते हैं मित्र, इतनी बात तो ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न 11 पूछा कि किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे, किस वैज्ञानिक ने हमारे जो गति के नियम है वो गति के नियम दिए थे मित्र, आप लोग को बताना है गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे। तो देखिए ऑप्शन देखिए आप लोग समझ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा न्यूटन है, ठीक। दूसरा है बायल, तीसरा गैलीलियो, चौथा हमारा आइंस्टीन है मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोग को, ठीक है। तो इस प्रश्न का मोस्टली जो हमारा राइट आंसर मित्र होगा आप लोग का क्या होगा पता है आप लोग को, न्यूटन आप लोग को दिख रहा है, न्यूटन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। यानी पूछा हमारा जो गति का नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिए थे, तो आप लोग मारेंगे किसको, न्यूटन को मित्र, ठीक है। न्यूटन ने हमारे गति के नियम को दिए थे मित्र, ठीक है। आप लोग अगर साइंस को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे 10th में 12th मित्र, ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मित्र, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है सब नॉर्मली प्रश्न, और साइंस में तो आप लोग का ऐसा प्रश्न ही पूछा जाएगा मित्र, ठीक है। मात्रक किसका है, ईसाई मात्रक किसका है मित्र, ठीक है। तो यही सब प्रश्न होता है मित्र, ठीक है। ज़्यादा हार्ड तो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए आप लोग को, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता मित्र, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है 90 मिनट का समय मिलता है आप लोग पूरे 35 प्रश्नों को करनी होती है आप लोग को, ठीक है। पूरे 50 प्रश्न को करने होते हैं जीके जिसमें मित्र, ठीक है। इतनी बात तो ध्यान रखना। आप समझ सकते हैं पूरे 90 मिनट में 50 प्रश्न जीके जीएस के, 35 प्रश्न मैथ के, 35 प्रश्न रीजनिंग के, तो आप लोग करने में तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। एग्जाम में भी जो होता है आप लोग का वो भी थोड़ा नॉलेज वाला होता है, ठीक है। आप लोग को इतनी बड़ी एग्जाम करवा रहा है तो उसको भी थोड़ा माइंड है, ठीक है, कि आप लोग को कैसे एग्जाम करवाना पड़ेगा, हार्ड प्रश्न दे या लो प्रश्न दे, ऐसा ही प्रश्न देगा जो आप लोग को थोड़ा आसानी भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न आसान हो, ठीक है। थोड़ा 5 प्रश्न 6 प्रश्न टिपिकल भी होते हैं जिसको छोड़ना ही पड़ जाता है मित्र, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे 50 में से 50 आप लोग ला देंगे मित्र, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कर पाएगा मित्र, ठीक है। बहुत करेंगे 50 में से 40 प्रश्न, 45 प्रश्न, 35 प्रश्न, ठीक है, 30 प्रश्न आप लोग ऐसा ही कर पाएंगे मित्र, ठीक है। जो आप लोग का बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा हो आप लोग का तभी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग। बाकी 12वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आप लोग का 12 प्रश्न क्या मित्र, 12 प्रश्न हमारा क्या पूछा कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा था, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले जो बल है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए आप लोग। पहला तो प्रणोद है, दूसरा कार्य है, तीसरा दाब है, चौथा घर्षण है। तो इसका आंसर बताने के सभी साथी प्रयास करिए। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं, इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा मित्र बता दें आप लोग को। ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा ए वाला, क्या होगा, प्रणोद आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे समझ चुके हैं आप लोग को अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। तो अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने रहा है 30 नंबर, यानी आप लोग का 13 प्रश्न मित्र क्या है, पढ़िए ध्यान से। तो आज हमारा 13 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं मित्र, ठीक है। ऐसा कौन सी हमारी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं मित्र, आप लोग को बताना है। भी देखिए हमारा फिजिक्स का प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। कई सेट में ना 5 से 6 प्रश्न आप लोग के फिजिक्स से ही पूछ दिए जाते हैं मित्र, ठीक है। और आप लोग को पता है केमिस्ट्री में तो एक ही प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग को, 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नॉर्मल पूछा भी नहीं जाता मित्र, ठीक, केमिस्ट्री से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे, बायोलॉजी से 3 से 4 प्रश्न पूछ देते हैं, कोई सेट में पूछा जाता है। बाकी तो आप लोग को पता है कि पूरे साइंस में 7 से 8 ही प्रश्न बनते हैं मित्र, ठीक है। इतनी बातों ध्यान रखना मित्र, ठीक है। 5 3 8 हो गया आप लोग का, ठीक है। इतनी बातों ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ जाते हैं, 1 प्रश्न या 0 प्रश्न पूछ दिया जाए, कोई इसका कंफर्म नहीं होता मित्र, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा फोकस उस पर कम ही करना। बाकी आप लोग को करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के फोकस को ज़्यादा करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते हैं, 10-12 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं मित्र, ठीक है।
तो और जियोग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया आप लोग का, पॉलिटी हो गया, यहाँ से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग को पता है पॉलिटी से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स होता है वहाँ पे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग का हिस्ट्री से 7-8 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जियोग्राफी से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। ऐसा आप लोग का शिफ्ट वाइज पूछा जाता है, ठीक है। कि समझ जाएंगे आप लोग अच्छे से। बाकी 13वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है। तो पहला तो सापेक्षिक घनत्व है, दूसरा त्वरण है, और तीसरा घनत्व है, और चौथा गति है मित्र, ठीक है। बता दी इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर होगा मित्र क्या होगा आप लोग को। तो इस प्रश्न का मित्र हमारा जो राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व को, ठीक है। यानी 13वें प्रश्न का मोस्टली राइट आंसर आप लोग का मार देंगे, आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग समझ चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 14 नंबर, ठीक है। तो आज का हमारा 14 नंबर प्रश्न है क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से। तो आज 14 नंबर प्रश्न पूछा है कि सफारी एक प्रकार का है। सफारी एक प्रकार का है, तो सफारी एक प्रकार का है क्या। ब्राउजर है, प्रिंटर है, इनपुट डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि सफारी जो है हमारा वो क्या है। सफारी एक प्रकार का है, सफारी एक प्रकार का क्या है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बता देंगे ब्राउजर है आप लोग का, ठीक है। सफारी जो हमारा होता है एक प्रकार का ब्राउजर होता है मित्र, ठीक है। समझ चुके आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। आज का अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है, आज का 15वां नंबर प्रश्न है, 15 नंबर। तो प्रश्न 15 क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए। बोला है क्या, किसे साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मित्र। प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग मित्र, देखिए हमारा प्रश्न जो पूछा है नोबेल पुरस्कार से पूछा मित्र, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और जितने भी पुरस्कार पूछे गए मित्र, ठीक है, जितने भी नोबेल पुरस्कार आप लोग का अवार्ड से प्रश्न पूछे गए मित्र, ठीक है, सबको याद कर लीजिए, सबको याद कर लीजिए। जो आप लोग के महत्वपूर्ण जो मोस्ट IMP है मित्र, ठीक है, उसको याद करिए, क्योंकि पुस्तकों तो बहुत हैं, लेकिन जो आप लोग के वेरी वेरी मोस्ट IMP आंसर जो रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक होती है मित्र, उसको आप लोग का पहले याद कर लीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला तो जॉन फासे, पहला जॉन फासे है, ठीक है। दूसरा लुइस एब्रूस है, ठीक है। और तीसरा हमारा एलेक्सी आई एकीमो है, और चौथा हमारा मोगी जी बावेंडी मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करिए मित्र, इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। यानी किसे साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, जॉन फासे आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। जॉन फासे आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र, ठीक है। आप लोग को समझ में आए तभी आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना अपने साथियों को मित्र, ठीक है। नहीं तो अन्यथा मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो कैसे आप लोग करेंगे मित्र, ठीक है। आप लोग को दिल के अनुसार चलिए, ठीक है। जो आप लोग का दिल बोले वही आप लोग करना मित्र, ठीक है। बाकी पढ़िए आप लोग अच्छे प्रश्न को। आज का 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है मित्र, ठीक है। कौन सा हमारा ऐसा गुण है जो धातु का नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण है जो धातु का नहीं है। तो पहला तो हमारा आघातवर्धनीयता है, पहला ऑप्शन आघातवर्धनीयता है। दूसरा उष्मा की कुचालता है। तीसरा चमकीला है, और चौथा हमारा है कठोरता मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण है जो धातु का नहीं है। तो धातु का नहीं है तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, उष्मा की कुचालता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट आंसर होगा। यानी 16वें नंबर प्रश्न का आंसर नंबर किसको मारेंगे, बी को। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर मित्र हो जाएगा। बाकी चलते हैं मित्रों हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 17वां नंबर 17 प्रश्न, ठीक है। तो पढ़िए ध्यान से। आज का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा, हमारा प्रश्न पूछा कि एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है। यानी एंटासिड है उसकी प्रकृति कैसी होती है मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करिए मित्र। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा अम्लीय है, दूसरा क्षारीय है, तीसरा न्यूट्रल है, चौथा हमारा अत्यधिक अम्लीय मित्र, ठीक है। यानी एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है, इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे मित्र, राइट आंसर जो होने वाला है। सभी साथी बताने का प्रयास करिए मित्र। इस प्रश्न का हमारा जो मोस्टली करेक्ट आंसर आप लोग का क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, बी आंसर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। यानी एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 80 नंबर, ठीक है। तो आज का हमारा 18 प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए, ठीक है आप लोग। तो प्रश्न पूछा आज का 18 नंबर कि परमाणु के नाभिकीय जो हमारा केंद्रक है मित्र, परमाणु के नाभिकीय केंद्रक के घटक क्या होते हैं मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। तो पहला ऑप्शन हमारा पूछा है केवल प्रोटॉन, ठीक। पहला ऑप्शन क्या हमारा केवल प्रोटॉन। दूसरा तो हमारा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों है, ठीक। तीसरा हमारा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों है, और चौथा हमारा केवल इलेक्ट्रॉन मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करें, कोई भी हमारे साथी तुक्का का प्रयोग करता ही नहीं करेगा। सिलेक्शन लेना वर्दी चाहिए आप लोग को, तुक्का तो भूल जाइए आप लोग, एकदम से भूल जाइए मित्र, ठीक है।
क्योंकि बहुत हमारे साथी ऐसे जो 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, ठीक है, तो वर्दी चक्कर में पागल हो जाते हैं मित्र, ठीक है, तुक्का मार के चले जाते हैं, तो बोलते हैं हम एग्जाम देखने गए हैं, सिलेक्शन नहीं होता ना, तो बोलते हैं एग्जाम देखने गए मित्र, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना, तुक्का तो मारना भूल जाइए आप लोग, जो आप लोग को आ रहे प्रश्न उन्हीं को कीजिए मित्र, ठीक है। पहले आप लोग मॉक टेस्ट में, जहाँ पे मॉक टेस्ट मारते हैं वहाँ पे तुक्का तो मारिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। जब आप लोग एग्जाम सीरियसली आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, तब वहाँ पे तुक्का तो मत मारिएगा आप लोग, ठीक है। क्या पता आपको सिलेक्शन हो जाए मित्र, ठीक है, कम ही प्रश्न आप लोग का कट ऑफ कम गिर जाए मित्र, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं नसीब की बात होती है मित्र, ठीक है। तो बाकी इस प्रश्न का आंसर सभी साथी प्रयास करेंगे। परमाणु के नाभिकीय केंद्र के घटक क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्टली राइट आंसर मित्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न का। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से। प्रश्न 19 से बोला है कि ऋणायन कैसे बनते हैं? ऋणायन कैसे बनते हैं? ऋणायन कैसे बनते हैं मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करें कि ऋणायन हमारे कैसे बनते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से बनते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बनते हैं, तीसरा प्रोटॉन के संयोजन से बनते हैं, और जो चौथा हमारा क्या, हमारा प्रोटॉन के निष्कासन से बनते हैं मित्र, ठीक है। यानी ऋणायन कैसे बनते हैं, ऋणायन कैसे बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर मार दीजिए आप लोग किसको? इलेक्ट्रॉन के संयोजन से मित्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आंसर इज द करेक्टली राइट आंसर मित्र हो जाएगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है 20वां नंबर। तो 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे और कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। और सभी साथी से निवेदन है, पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वो भी आप लोग कमेंट कर देना मित्र, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता, हमको पता चलना चाहिए मेरा वीडियो कहाँ जा रहा है मित्र, ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं मेरे साथी, ठीक है। तो आज का हमारा 20वां प्रश्न क्या पूछा है? 20वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक है? तो पहला तो हमारा विकिरण है, पहला हमारा विकिरण है, दूसरा हरित पौधे, तीसरा हमारा ऊर्जा, चौथा हमारा जल है। तो इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? हरित पौधे को मार देंगे, ठीक है। हरित पौधे आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्टली राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पूरे हमने 20 प्रश्नों को टोटली आप लोग को समझा दिया मित्र, ठीक है। तो वीडियो आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट बताना अपना इन्फॉर्मेशन मित्र, ठीक है। बाकी सारी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाले थे मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न को अपने नोटबुक को नोट कर लेना, जब भी आप लोग को एग्जाम है मित्र तब आप लोग को देख लेना मित्र, ठीक है। आप लोग को एक अनुभव अलग से प्राप्त होगा मित्र, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न सार सिंगर की बेस्ट बुक से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो आप लोग किरण पब्लिकेशन द्वारा आप लोग का दिया गया मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आज हमारा क्लास नंबर था 43 नंबर, हम 44 में जल्दी मिलेंगे। बाकी आप लोग को पता हमारा वीडियो कब का अपलोड होता है, बता दें आप लोग को मॉर्निंग में हमारे वीडियो कब पाएंगे आप लोग मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में डेली वीडियो आप लोग को डेली वीडियो आप लोग को मिलेगा, एक वीडियो आप लोग को डेली मिलेगा मित्र, ठीक है। और शाम को यानी इवनिंग समय क्या मिलेगा आप लोग को? 7 से 8 बजे के बीच में डेली एक वीडियो मिलेंगे मित्र, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो आप लोग को जरूर से जरूर देखना आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग जब तक आप लोग का एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए तब तक आप लोग जरूर से जरूर देखिए मित्र, ठीक है। क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट IMP लेकर आते हैं मित्र, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो को पेंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।